जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ दिन पहले रशिया और यूक्रेन के बीच तनाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। हालात देखने में तो ऐसा लग रहा था कि दोनों देश के बीच युद्ध किसी भी समय हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया ने यूक्रेन बॉर्डर पर 1 लाख से भी ज्यादा सोल्जर को तैनात कर रखा था। अमेरिका समेत कई देशों ने इन दोनों देश के बीच कभी भी युद्ध होने की आशंका जताई थी। रशिया और यूक्रेन के बीच में तनाव होने के कारण कई सुपर पावर के बीच में भी युद्ध होने की आशंका थी। अमेरिका ने तो पहले रशिया को युद्ध को लेकर वार्न कर दिया था और दूसरी तरफ ब्रिटेन और कनाडा ने यूक्रेन को आर्म इक्विपमेंट और कई जरूरी सामान प्रोवाइड करवाया था। ये मामला दिन प्रतिदिन इतना ज्यादा सीरियस हो रहा था, इसलिए हमने इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का सोचा ताकि हम आपको इस पूरे इंसिडेंट के बारे में डीप और वैल्यूएबल जानकारी दे सकें। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो वैल्यूएबल लगे या हमारी वीडियो से आपको कोई नई चीज सीखने को मिले तो प्लीज हमारी वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि हमारी वीडियो का एक ही मोटिव है कि हम मुद्दों पे ही नहीं, हम आसान भाषा में फैक्ट्स पे भी बात करते हैं। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं कि आखिर इस तनाव की शुरुआत कहाँ से हुई। यूक्रेन के बॉर्डर वेस्ट में यूरोप से और ईस्ट में रशिया के साथ सटी हुई है। 1991 तक यूक्रेन सोवियत यूनियन का पार्ट था और रशिया और यूक्रेन के बीच में तनाव 2013 से शुरू हुआ, जब रशिया ने साउथ यूक्रेन के क्रीमिया पर अपना कब्जा कर लिया था और वहां के अलगाववादियों को समर्थन दे दिया था। तब से रशिया समर्थक अलगाववादी यूक्रेन के बीच में लड़ाई ही चल रही है। क्रीमिया जगह को 1954 में सोवियत यूनियन के बड़े लीडर निकिता क्रुश्चेव ने गिफ्ट के तौर पर यूक्रेन को दिया था। 1991 में जब यूक्रेन सोवियत यूनियन से अलग हुआ तो क्रीमिया को लेकर कई बार रशिया और यूक्रेन के बीच में मतभेद हुए हैं। दोनों देशों के बीच शांति के लिए 2015 में फ्रांस और जर्मनी ने बेलारूस की राजधानी में दोनों देशों के बीच में पीस ट्रीटी पे साइन करवाया। लेकिन आप लोगों के मन में अब ये सवाल उठा होगा कि दोनों देशों के बीच में पीस ट्रीटी होने के बावजूद भी ये मामला दिन प्रतिदिन इतना ज्यादा सीरियस क्यों होता जा रहा है। चलिए आइए अब इसके बारे में भी जानते हैं। रशिया की वजह से यूक्रेन वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने रिश्ते को बेहतर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। नाटो के मेंबर ना होने के बावजूद भी यूक्रेन के नाटो कंट्रीज के साथ काफी ज्यादा अच्छे संबंध है और रशिया को हमेशा से इस बात को लेकर दिक्कत रही है। 1949 में अमेरिका ने सोवियत यूनियन का मुकाबला करने के लिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। अकॉर्डिंग टू ट्रीटी, अगर नाटो के किसी भी मेंबर देश पर कोई भी हमला होता है तो उस तीसरे देश से मुकाबला पूरी ट्रीटी एक साथ मिलकर करेगी। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि आखिर रशिया क्यों चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो। रशिया को ये लगता है कि उसके कुछ पड़ोसी देश पहले से ही नाटो में शामिल हो चुके हैं, जो कि पहले सोवियत यूनियन के मेंबर हुआ करते थे। तो अब अगर यूक्रेन भी नाटो का मेंबर बन जाता है तो रशिया अपने चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिर जाएगा और ऐसे में अमेरिका जैसे देश उस पर हावी हो सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय जब रशिया पर हमला किया गया था तब यूक्रेन ही एकमात्र ऐसा देश था जहां से रशिया ने अपनी सीमा की रक्षा करी थी। तो अब अगर यूक्रेन भी नाटो का मेंबर बन जाता है तो रशिया की राजधानी मॉस्को वेस्ट से सिर्फ 640 किलोमीटर दूर रह जाएगी, जो कि अभी 1600 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन हमेशा से अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री मानते आ रहा है और वो रशिया से मुकाबला अपने दम पर नहीं कर सकता, इसलिए वह नाटो के साथ जुड़ना चाहता है ताकि उसकी इंडिपेंडेंस सेफ हो सके। वैसे देखा जाए तो रशिया यूक्रेन के विवाद के बीच इंपॉर्टेंट रोल अमेरिका का है। सच्चाई बात तो यह है कि अमेरिका यूक्रेन का यूज करके वर्ल्ड में अपनी इमेज मजबूत करना चाहता है। अमेरिका के अलावा फ्रांस और ब्रिटेन जैसी कंट्री ने भी यूक्रेन का समर्थन दिया है, लेकिन ये समर्थन कब तक दिया जाएगा ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज गैस की 33.1% जरूरत के लिए रशिया पर निर्भर करता है। अब अगर रशिया ऐसी सिचुएशन में गैस की सप्लाई बंद कर देता है तो इन सभी देशों में पावर क्राइसिस का बहुत बड़ा खतरा रहेगा। चलिए अब ये जानते हैं कि इंडिया का इस मामले में क्या कहना है। यूक्रेन और रशिया के बीच सिचुएशन पर भारत ने भी अपनी नजर लगातार बनाई हुई है। वैसे तो भारत की तरफ से इस मामले में कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं आया है, जैसा कि भारत हमेशा से ही ऐसा करता आ रहा है। लेकिन भारत ने यूक्रेन में रह रहे सभी इंडियन सिटीजन को टेम्पोररी रूप से यूक्रेन छोड़ने की एडवाइस दी थी, जिसके बाद 16 फरवरी को रूस ने यूक्रेन बॉर्डर पर सभी सैनिकों की वापसी का ऐलान कर दिया। इसके बाद क्रीमिया से भी रशिया के सैनिक वापस लौटने लगे थे और यूक्रेन और रशिया के बीच में इतने दिनों से बढ़ रहे तनाव को कम करने के लिए रशिया की तरफ से एक बहुत अच्छा कदम भी माना जा रहा है। ग्लोबलाइजेशन के टाइम पर अभी किसी भी देश को युद्ध जैसी चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी पूरा विश्व कोविड से उभर रहा है और ऐसे में युद्ध के कारण महंगाई बढ़ना हर देश अफोर्ड नहीं कर सकता। रशिया के सैनिक यूक्रेन के बॉर्डर से पीछे आ गए, ये हम रशिया की तरफ से बहुत अच्छा डिसीजन मानते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो वैल्यूएबल लगे या हमारी वीडियो से आपको कोई नई चीज सीखने को मिले तो प्लीज हमारी वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।